तो आज हम पढ़ेंगे लोगैरिथम। चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक होता है ln x, एक होता है log टू दी बेस ex, एक होता है log टू दी बेस 10x। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन होता है ln x इज इक्वल्स टू log टू दी बेस ex इज इक्वल्स टू 2.303 log टू दी बेस 10x। ठीक है, और एक रिलेशन आपको ये याद करना है, log a इंटू बी इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर log टू दी बेस e है तो यहाँ पर भी log टू दी बेस e होगा और यहाँ पर भी log टू दी बेस e होगा। अगर यहाँ पर log टू दी बेस 10 है तो यहाँ पर भी log टू दी बेस 10 होगा और यहाँ पर भी log टू दी बेस 10 होगा। ठीक है, और एक रिलेशन आपको ये याद करना है कि log a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। और एक रिलेशन आपको ये याद करना है कि log a की पावर b, तो इसको हम पता है कैसे लिखेंगे, b को आगे लाएंगे, log a को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, देखो ये चार फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, आपकी log पर अच्छी पकड़ बन जाएगी। और मैं कुछ वैल्यूज आपको रटवाऊंगा, वो आपको याद कर लेना, आप जेईई में और नीट में सारे क्वेश्चन कर दोगे log की, जितने भी log के बेसिस पर होंगे। ठीक है, तो देखो हमें कौन सी वैल्यू रटनी है वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो एक है log टू दी बेस 10 1, और एक है log टू दी बेस 10 2, एक है log टू दी बेस 10 3, log टू दी बेस 10 4, log टू दी बेस 10 5, log टू दी बेस 10 6, log टू दी बेस 10 7, log टू दी बेस 10 8, log टू दी बेस 10 9। ठीक है, और एक वैल्यू इधर लिख रहा हूँ, उधर जगह नहीं है। ठीक है, log टू दी बेस 10 10, इनकी वैल्यूज़ आपको रटनी है। देखो log टू दी बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0, ये आपको याद करनी है। log टू दी बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3, ये आपको याद करनी है। log टू दी बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.48, ये आपको याद करनी है। देखो log टू दी बेस 10 4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे देखिए, log टू दी बेस 10 2 की पावर 2, क्या 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो घूर कर देखिए, क्या ये यही बन गया log a की पावर b। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 को b को आगे लाएंगे, log a को एज इट इज लिख देंगे, मतलब 2 को आगे लाएंगे और log टू दी बेस 10 2 को एज इट इज लिख देंगे। 2 इंटू, देखो log टू दी बेस 10 2 की वैल्यू क्या हमें पता है, 0.3। बिल्कुल, तो देखो क्या ये 0.6 आ गया। तो log टू दी बेस 10 4 की वैल्यू हमें याद नहीं करनी है, सिर्फ ये चार फॉर्मूलेज याद करने हैं, हम इनकी मदद से log टू दी बेस 10 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, log टू दी बेस 10 5 की वैल्यू होती है 0.7, ये भी आपको याद करनी है। ठीक है, log टू दी बेस 10 6 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे देखिए, log टू दी बेस 10 2 इंटू 3, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब घूर कर देखिए, क्या ये और ये सेम है, log a इंटू बी, log a इंटू बी, तो log a प्लस log b। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log टू दी बेस 10 2 प्लस log टू दी बेस 10 3। अब देखो log टू दी बेस 10 2 की वैल्यू हमें याद करनी है 0.3, प्लस log टू दी बेस 10 3 की वैल्यू भी हमें याद करनी है 0.48, तो क्या ये 0.78 आंसर आ गया? बिल्कुल। log टू दी बेस 10 7 की वैल्यू हमें याद करनी है 0.84। ठीक है, देखो ये हम निकाल लेंगे, ये हम निकाल लेंगे, बाकी 5 3 2 1 और 7 की वैल्यू हमें याद करनी है। log टू दी बेस 10 8 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे देखिए, log टू दी बेस 10, क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, घूर कर देखिए क्या है, ये यही बन गया a की पावर b, तो b को आगे लाएंगे, log a को एज इट इज लिख देंगे, मतलब 3 को आगे लाएंगे, log टू दी बेस 10 2 को एज इट इज लिख देंगे। 3 इंटू, क्या हम, मैंने कहा था कि log टू दी बेस 10 2 की वैल्यू याद करनी है, जो कि होती है 0.3। बिल्कुल, इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो क्या 0.9 आंसर आ गया भैया? हाँ या ना? बिल्कुल। देखो log टू दी बेस 10 9 की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, कैसे देखिए, log टू दी बेस 10 3 की पावर 2, क्या हम 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल। घूर कर देखिए, ये और ये सेम बन चुका है, तो b को आगे लाएंगे, log a को एज इट इज लिख देंगे, मतलब 2 को आगे लाएंगे, log टू दी बेस 10
3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे 2 इंटू log टू द बेस 10, 3 की वैल्यू हमें याद करनी है 0.48, तो क्या ये 0.96 आंसर आ गया। क्या इसको याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, हम निकाल लेंगे, ठीक है। log टू द बेस 10 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे? देखिए log टू द बेस 10, क्या हम इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं भैया? बिल्कुल। देखो घूर कर देखो, ये बन गया, तो log a प्लस log b लिख सकते हैं, बिल्कुल। log टू द बेस 10 5 प्लस log टू द बेस 10 2। log टू द बेस 10 5 की वैल्यू मैंने कहा था याद करनी है 0.7 प्लस log टू द बेस 10 2 की वैल्यू मैंने कहा था आपको याद करनी है 0.3। तो देखो ये 1 आंसर आ गया। log टू द बेस 10 हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए आप इस वैल्यू को भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखो मैं कुछ log की वैल्यूज दूंगा, वो आप कर लेना, ठीक है। आप निकालिए log टू द बेस 10 50, ln 50, log टू द बेस e 50, और सबसे बेहतरीन log टू द बेस e 700 √700, सॉरी log टू द बेस 10 √700, ठीक है। देखो इसको अगर हम सोल्व करने बैठे हैं, आप कर लीजिए, आपने कर लिया होगा, अब मैं करता हूँ। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log टू द बेस 10 5 इंटू 10, भैया 5 में मल्टीप्लाई 10 करते हो तो 50 ही आता है, बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या घूर कर देखो ये सेम है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b, log a प्लस log b, ठीक है। log टू द बेस 10 5 प्लस log टू द बेस 10 10, ठीक है। तो क्या हम इसको आगे बढ़ाकर ऐसे लिख सकते हैं log टू द बेस 10 5 की वैल्यू हम पीछे जाकर देखो मैंने कहा था याद करनी है 0.7 प्लस log टू द बेस 10 की वैल्यू मैंने कहा था याद करनी है 1.7, तो ये 1.7 आंसर आ गया। अब देखो आपको निकालना है ln 50। क्या मैंने अभी तक ln 50 की वैल्यू बताई? सॉरी, ln के बारे में या log टू द बेस e के बारे में कुछ भी बताया नहीं। मैंने अभी तक जितनी भी वैल्यूज रटवाई वो log टू द बेस 10 के बारे में थी। तो जब भी ln या log टू द बेस e के बारे में पूछे तो आपको सबसे पहले log टू द बेस 10 निकालना है, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो log टू द बेस ex और ln x आ जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आया तो दोबारा से मेरी बातें सुनो, ठीक है। तो देखो log टू द बेस 10 50 तो हम निकाल चुके हैं, तो 1.7 लिखेंगे इंटू 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ln 50। सेम इन द केस ऑफ log टू द बेस e 50। अगर हमसे log टू द बेस e 50 पूछेगा तो पहले हम log टू द बेस 10 निकालेंगे 50, वो हम निकाल चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो हमें पहले log टू द बेस 10 50 निकालना पड़ता, फिर उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन हमें पता है log टू द बेस 10 50 कितना आएगा 1.7। आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बहुत आसान, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पता है हम कैसे करेंगे। देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। तो देखो क्या ये यही बन गया, b को आगे लाएंगे log a को एज इट इज लिखेंगे, हाफ को आगे लाएंगे log टू द बेस 10 700 को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हाफ इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं ना log टू द बेस 10 7 इंटू 100, घूर कर देखो क्या ये यही बन गया, तो इसको लिखेंगे log a प्लस log b, इसको लिखेंगे हाफ इंटू log टू द बेस 10 7 प्लस log टू द बेस 10 की पावर 2, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो इतने को देखो क्या ये यही है, b को आगे लाएंगे log a को एज इट इज लिख देंगे, 2 को आगे लाएंगे log टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस log टू द बेस 10 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.84, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1.42, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक रिलेशन और याद करो, log टू द बेस e इज इक्वल्स टू ln e इज इक्वल्स टू
log to the base 10, 10 इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर बेस में और यहाँ पर चीज़ें सेम होंगी तो 1 आएगा। मतलब अगर log to the base विराट है और यहाँ पर भी विराट है तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पर चीज़ें सेम तो आंसर 1। अब इसका जवाब दो, log to the base 50, 50, इसका आंसर भी 1। मतलब बेस में और यहाँ पर चीज़ें सेम तो आंसर 1। ठीक है, तो इस रिलेशन को मैं यहाँ और ऐड कर देता हूँ। मतलब आपको 5 रिलेशन याद करने हैं log में। ठीक है, log to the base e इज इक्वल्स टू ln e इज इक्वल्स टू log to the base 10, 10 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये समझाने के लिए था, रफ वर्क है। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एंटी लॉग को, क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक। देखो, अगर आपसे पूछे कोई एंटी लॉग 2 की वैल्यू बताओ तो ठीक है, आप स्टेप देखना, आप आराम से एंटी लॉग को निकालो। देखो, एंटी लॉग को तो एंटी लॉग लिखो और 2 को डायरेक्टली 2 ना लिख के लॉग की टर्म में 2 लिखो। मतलब देखो, क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब देखो, इस इंडिविजुअल को सोल्व करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। देखो, क्या ये यही बन गया? ठीक है, log a की पावर b, तो b को आगे लाएंगे, log a को एज इट इज, 2 को आगे लाएंगे, log to the base 10, 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 इंटू 1 तो 2 ही आंसर आएगा। ये रफ वर्क था। ठीक है, देखो, मतलब ये कुछ नहीं है, ये 2 ही है, सिर्फ ये log की टर्म में लिखा है। ठीक है, और याद रखना, जब भी एंटी लॉग और log मल्टीप्लाई में हो तो ये आपस में कट जाते हैं। तो आंसर आ गया 2, 10 टू द पावर 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, एंटी लॉग 0.3 की वैल्यू निकालो। तो पता है, सिर्फ वही स्टेप लगाना है, एंटी लॉग को एंटी लॉग लिखेंगे और देखो 0.3 को पीछे जाकर देखो, क्या ये log to the base 10 2 की वैल्यू है? बिल्कुल, पीछे जाकर देखो। अब देखो, log से एंटी लॉग कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, तो 2 ही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देख लो, log to the base 10 4.3 को हम सोल्व करेंगे तो देखो, सॉरी, एंटी लॉग, अगर हम इसको आगे बढ़ाकर सोल्व करेंगे तो देखो, एंटी लॉग को तो एंटी लॉग ही लिख देंगे, 4 प्लस 0.3 लिख सकते हैं ना इसको, 4 प्लस 0.3, 4 प्लस 3, सॉरी 4 प्लस 0.3, 4.3 ही होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो एंटी लॉग को तो एंटी लॉग ही लिखेंगे भैया। 4 को हम डायरेक्टली ना लिख के log की टर्म में 4 लिखेंगे, log टू द बेस 10, 10 की पावर 4। इसको सोल्व करोगे तो आंसर 4 ही आएगा। और आपने ऊपर देखा है 0.3 log टू द बेस 10 2 की वैल्यू होती है। ठीक, अब देखो, ये log a प्लस log b है, log a प्लस log b, तो हम इसको log a इंटू बी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। तो इसको एंटी लॉग को तो छेड़ेंगे भी नहीं, एज इट इज लिख देंगे और इसको लिखेंगे log टू द बेस 10 2 इंटू 10 टू द पावर 4। log से एंटी लॉग कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4। ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो एंटी लॉग का, अगर आपसे कहें एंटी लॉग -4.3 तो आप पता है इसको कैसे लिखोगे, एंटी लॉग -5 प्लस 0.7। बाकी ये सारे स्टेप वही हैं जो मैंने इसमें यूज़ करे थे, मैं इसको करा कर नहीं दिखा रहा क्योंकि मिनी क्रैश कोर्स है। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में जल्दी जल्दी चीज़ें बताकर भागना है हमको। ठीक है, कर लोगे ना आराम से, बड़े आराम से। अब देखो, एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो चीज़ है किसी भी नंबर को, जैसे a की पावर n इज इक्वल्स टू b लिखा है, तो इसको log में कैसे लिखें? तो ध्यान से देखो, इसको log में ऐसे लिखेंगे, log टू दी बेस, देखो जो यहाँ पर है वो बेस में आ जाएगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान से, नंबर को log में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो यहाँ पर है वो बेस में आ जाएगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो यहाँ पर है वो आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब कोई कहे log को नंबर में कन्वर्ट करो तो कुछ नहीं, b को एज इट इज लिखो, a को यहाँ लिखो, और यहाँ पर जो है वो इसकी पावर में लिख दो, b को एज इट इज लिखो, a को यहाँ पर लाओ, n को a की पावर में बना दो। देखो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल। मतलब आप log को नंबर में और नंबर को log में कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से।
अगर ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई है तो आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी, उसमें इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ ही होता है समाप्त। देखो ये हमने मिनी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। मिनी क्रैश कोर्स इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।